वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स के ये MCQs हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखिए वीडियो, तो आपको बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये इसमें फुल एक्सप्लेनेशन और टिप्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ। सो जब रिफ्रैक्शन होता है तो स्पीड चेंज होता है। ठीक है, वेवलेंथ चेंज होता है। तो इसमें देखिए वेवलेंथ है, कलर और फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दिस। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, लेकिन आपको एक हिंट बता देता हूँ। एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं। जैसे यहाँ मैंने पहला पढ़ लिया, पहला राइट हो गया, तो ये नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। तो आप पूरा पढ़िएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा और जो बेस्ट ऑप्शंस है वो आपको लिखना है। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरे ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं हम। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। If the refractive index of a medium is 2.4, then find the speed of light in this medium. So ये क्वेश्चन है। तब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, म्यू इज इक्वल टू C/V, the speed of light in vacuum or air by speed of light in that medium. ओके, तो अभी इसमें देखिए क्या क्या दिया है। म्यू दिया है 2.4 और C दिया है 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, और ये निकालना है। तो V हो जाएगा 3 lakhs बाई 2.4। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटाइए तो ऊपर में 6 zeros लगाइए, तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 3 से कैंसिल होगा 8, ये 1 0 0 0 0, 6 zeros। इसको कैंसिल करेंगे, सो 1 2 5, तो ये 1 2 5 हो गया, 1 2 3 zeros लगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसको किलोमीटर पर सेकेंड में रखा है, तो आंसर भी किलोमीटर पर सेकेंड में रखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में भी ध्यान देना है। यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें किलोमीटर पर सेकेंड 2 ऑप्शन दिए हैं, तो हो सकता है ये राइट हो। तो 1.25 इंटू 10⁵, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अब मान लीजिए इधर सब मीटर पर सेकंड में दिए हैं, तो आप ये 3 lakhs किलोमीटर के इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये आइडिया है। ठीक है, तो आप हमेशा सिर्फ वैल्यू नहीं देखना, हमेशा ये कभी कभी क्या होता है, जैसे 1.25 इंटू 10⁵ है, यहाँ भी है 1.25 इंटू 10⁵ है, ये भी वैल्यू सेम है, लेकिन आप देखिए यूनिट देख लीजिए, मीटर पर सेकंड, इसमें किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सही है, वैल्यू आ गया बोल के ये टिक मत करना। ठीक है, क्योंकि हमारा टेंडेंसी होता है, अच्छा फर्स्ट 10⁸ नहीं आया और ये 10⁵ आ गया, 1.25 है, तो ये राइट है, तो ऐसे हम मार्क कर देते हैं। तो यूनिट के साथ वैल्यूज़ को देखना है, तो याद रखिएगा। ओके,
तो ये किलोमीटर पर सेकंड में ये ठीक आ रहा है। यदि आप मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ऑप्शन ठीक से देखना है। तो जब भी न्यूमेरिकल का इस टाइप का होगा प्लीज़ चेक द यूनिट्स ऑल्सो, ये सजेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट्स वेवलेंथ, ट्रू और फॉल्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो म्यू सबसे कम होगा, इसलिए रेड इज़ रिफ्रैक्टेड लेस, डेविएटेड द लिस्ट एमंग 7 कलर्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपको फैक्टर्स अच्छे से याद करना है, फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ओके, अभी यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे म्यू के 3 फार्मूले हैं, साइन आई बाई साइन आर, तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी से आएंगे, और म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, तो इससे भी आएंगे रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो ये साइन आई बाई साइन आर से न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, तो याद रखना, उसका प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सो लाइट फ्रॉम stars enter the atmosphere of the earth, ओके। और एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं विद डिफरेंट डेंसिटीज़, क्योंकि जितना जो एयर होता है वो इट इज़ मोर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें डिफरेंट डेंसिटीज़ के लेयर होते हैं और जो चेंज करते रहते हैं, जैसे मूवमेंट से, टेम्परेचर से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। सो ड्यू टू दैट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, देन वी सी दिस ट्विंकलिंग इफेक्ट। द apparent position of the star keeps on changing, so we see stars twinkling, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ changing density of the atmosphere. So we see the apparent position of the star changing. So that's why this gives the twinkling effect. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन केप्ट बिलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब of refractive index 1.5 when viewed from above appears to be raised by 2.8 millimeter. The thickness of the slab is given. तो अभी इसमें देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ का ये क्वेश्चन है। शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट, इसका ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, जैसे म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, सॉरी रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, ये लगा सकते हैं। फिर अपरेंट डेप्थ निकाल के फिर रियल डेप्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, क्योंकि शिफ्ट जो होता है रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। जैसे मान लीजिए एक स्लैब है, यहाँ कॉइन रखा है, ठीक है। तो ये कॉइन यहाँ दिखाई देगा रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्ट, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया है 2.8 मिलीमीटर, 2.8 मिलीमीटर दिया। और ये है अपरेंट डेप्थ और ये है रियल डेप्थ, ये आपको निकालना। तो आप पहले
यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो उससे आप ये अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं एक्स लेकर, फिर आप शिफ्ट निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और एक तरीका है डायरेक्ट फार्मूला। सो शिफ्ट का फार्मूला, शिफ्ट दिया है तो शिफ्ट का फार्मूला लगाइए। क्या है? रियल डेप्थ 1/1 माइनस म्यू। रियल डेप्थ ओके, ये 2.8 पुट कर दीजिए। रियल डेप्थ मालूम नहीं, x 1 माइनस 1/1.5, म्यू दिया है 1 माइनस 1/1.5। आप इसको डेसिमल रिमूव भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए 88.4 मिलीमीटर इसका रियल डेप्थ है, तो एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। तो आप देख सकते हैं 8.4 यहाँ भी दिया है, 8.4 यहाँ भी दिया है, तो ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये मिलीमीटर में आंसर आ गया, तो ये राइट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से इस बेस्ड में क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इंटू refractive index is equal to 1, critical angle by refractive index is equal to 1, cosec of critical angle into refractive index is 1, none of this। तो हमें सिंपल ये याद रखना है ना, साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ, तो ये फॉर्मूला है। तो इस पैटर्न में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो म्यू इंटू साइन आई सी इक्वल्स टू 1 आ गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट। साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, तो ये आ गया। ठीक है, तो फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके दिया जा सकता है, तो आप फार्मूले सभी पढ़ना है और उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके आपको ध्यान देना है। जैसे कभी कभी म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी ऐसे लिखा रहता है, और कभी कभी म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आई सी लिखा रहता है, तो म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आई सी, है ना। तो यहाँ पर कॉसेक किधर में दिया है, लेकिन कॉसेक आई सी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, म्यू इज इक्वल टू कॉसेक आई सी, तो ध्यान दीजिएगा। सो बेसिक है ये, चाहे ये याद रखिए, चाहे ये याद रखिए, और ये भी याद रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके ऑप्शंस चेक कर लेना। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड इज आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये ऑप्शन राइट है। तो डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है, तो ये रिलेशन आप याद रखना, ए आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, दिस इज फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो क्रिटिकल एंगल के फैक्टर्स पढ़ना है, और ये ट्रू है, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक आइडिया दे देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आई।
तो देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। तो ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये इंक्रीजेस, तो ये ट्रू है। तो ये रिलेशन याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है रेड कलर इज डेविएटेड मोर बाय अ प्रिज्म देन वायलेट लाइट। तो रेड कलर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम स्पीड, सो डेविएटेड लीस्ट। तो ये फॉल्स है। उसी तरह से ग्रीन कलर इज डेविएटेड मोर देन फॉलोइंग कलर्स बाय अ प्रिज्म। सो अभी इसमें रेड कलर, ब्लू कलर, इंडिगो एंड नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा राइट होगा? तो आपको मालूम है ये पैटर्न VIBGYOR। तो इसमें वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो ऊपर वाले कम और नीचे वाले ज़्यादा। तो इसमें बोला है ग्रीन कलर इज डेविएटेड मोर। तो ग्रीन कलर से ऊपर क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो। तो ये कम डेविएट होंगे और इनसे ग्रीन ज़्यादा डेविएट करेगा। ओके, सो ग्रीन कलर इज डेविएटेड मोर देन विच कलर? सो रेड, ऑरेंज, येलो। तो अभी इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये रेड। और ब्लू नहीं होगा, ब्लू नीचे में है, ग्रीन से नीचे में है, तो ये ज़्यादा डेविएट करेगा। ग्रीन विल डेविएट लेस देन ब्लू देन इंडिगो। तो इसलिए ये सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा इस तरह से। तो याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रैक इन अ ग्लास वेसल often shines like a mirror due to reflection of light, refraction of light, total internal reflection, dispersion। तो आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब एक ग्लास में क्या होता है, जब क्रैक आ जाता है तो उसमें एयर ट्रैप हो जाएगा, एयर हो जाएगा रेयरर मीडियम, और ग्लास से इधर से लाइट जाएगा डेंसर टू रेयरर, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। So that's why a crack in a glass appears like a mirror. Next, concave lens is used as a burning glass, true or false? तो ये false होगा, because concave lens ये डाइवर्स करता है लाइट को। तो ये कभी जो है वो एक जगह में लाइट फोकस नहीं हो पाएगा, तो कभी हम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएंगे। बट कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस विल converge the thermal rays to a point, so टेम्परेचर बढ़ जाता है। That's why concave lens is not used as a burning glass, cannot be used. Convex lens is used. Next है concave lens if kept at a proper distance from an object can form real image। तो concave lens किसी भी हालत से रियल इमेज नहीं बनेगा नॉर्मल सिचुएशन में। तो ये फॉल्स होगा, इवन इफ यू चेंज द डिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस इज 20 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द फिल्म शुड बी सेट टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो अभी यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा लेंस। अभी इसमें कौन सा लेंस होगा कैमरा में? तो कैमरा में हमेशा कन्वेक्स लेंस होगा, बिकॉज यू नीड टू गेट द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। तो रियल इमेज बनेगा, सो इसलिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। सो कैमरा लेंस इज कन्वेक्स लेंस। ओके, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कन्वेक्स लेंस का। वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बताया है
how far from the object the film should be placed so that the image of an object kept at 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो अभी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है 100 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हमेशा नेगेटिव लेना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। तो इमेज कहाँ बनेगा, क्योंकि इमेज बनना है स्क्रीन में, है ना। तो इसलिए स्क्रीन कहाँ रखेंगे ये बताया, फिल्म इज ए स्क्रीन। तो ये स्क्रीन कहाँ रखेंगे, तो स्क्रीन जहाँ रखेंगे वहाँ इमेज बनेगा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड वी हियर। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/20 1/v माइनस 1/-100। सो 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/100। पहले ये रिमूव कर लीजिए नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर, फिर हम देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 1/20 माइनस 1/100 इज इक्वल टू 1/v। तो v को अलग कर दिया, सो एलसीएम 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लिए इसको एलसीएम लेकर, तो v का वैल्यू आ गया 25। 5 माइनस 1/100 एलसीएम हो गया, फिर 4/100 1/25 और इधर में 1/v है याद रखना। तो इसको हम रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना है। तो v इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब ये जो v होता है ये ऑप्टिकल सेंटर से होता है। जैसे लेंस हम देखेंगे तो इधर ऑब्जेक्ट रखा 100 सेंटीमीटर, अभी v है यहाँ पर ही बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको फिल्म रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आप देख लीजिए 25 सेंटीमीटर आया हमारा, ऑप्शन ये भी है 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से फिल्म को कहाँ रखना है। अब ये जो 25 हमारा आया, तो ये आया 25, ये लेंस से आया, लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखना बोला, तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो ये 100 इधर और 25 इधर, तो 125 टोटल डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन राइट होगा। तो इसलिए 25 आया बोल के ये हम कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द फिल्म शुड बी सेट। सो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकालना, और ये 25 है, लेंस है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फार्मूला। सो आप देख सकते हैं इसको, तो ये राइट है। मेन फार्मूला हम कैसे पढ़ते हैं, अभी हमने यूज़ किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v माइनस 1/f, ठीक है ना। तो इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया, तो ये सही है। और 1/u प्लस 1/f, हाँ ये इसको इधर में लेके आया इज इक्वल टू 1/v, ये भी सही है। 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f, ये भी सही है। अब इसको यदि एलसीएम करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, इस पैटर्न को चेक करने के लिए u माइनस वी आ गया। तो देखिए, तो 1/f इज इक्वल टू u माइनस वी बाई यू वी, है ना। तो यहाँ पर u भी, इसको फिर u वी बाई यू माइनस वी आ, तो इसमें u प्लस भी दिखा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है। तो क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, कभी नॉट करेक्ट बोलेगा, इनकरेक्ट बोलेगा, विच इज़ रॉन्ग बोलेगा, तो आप विच इज़ राइट वाला मार्क कर देंगे। तो ये भी ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर बोलता है ट्वाइस द साइज, डबल बड़ा, सो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीन्स कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल एंड मैग्नीफाइड, रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड सेम साइज,
वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तब ये जो माइनस होता है तो ये साइन कन्वेंशन बताता है ये रियल इमेज होता है। तो अभी देखिए यहाँ 3 रियल है तो तीनों में से एक होगा, ये नहीं होगा, वर्चुअल नहीं होगा। फिर 0.5 ये जो वैल्यू होता है जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, यानी कि ये 0.5 विदाउट साइन, तो ये हाफ है, इज लेस देन 1 तो ये डिमिनिश्ड इमेज होगा। मोर देन 1 रहेगा मैग्नीफाइड, इक्वल टू 1 रहेगा सेम साइज। ठीक है, तो m का वैल्यू लेस देन 1, साइन नहीं देखना है, ओनली वैल्यू देखना है, ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। ओके, ओनली m का वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, देन ये ऑप्शन राइट है। देखिए रियल है माइनस के लिए और डिमिनिश्ड है ये वैल्यू के लिए, लेस देन हाफ, लेस देन 1, हाफ इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 होने से रियल इमेज सेम साइज इमेज, मोर देन 1 होने से मैग्नीफाइड। तो सेकेंड ऑप्शन राइट। विच लेंस हैज़ मोर पावर, सो थिक लेंस और थिन लेंस, तो ये इसमें थिक लेंस हैज़ मोर पावर, सही है, क्योंकि जो थिक लेंस होता है उसका फोकल लेंथ छोटा होता है, और जो थिन लेंस करते हैं सरफेस तो कर्वेचर बहुत बड़ा होगा, कर्वेचर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कर्वेचर बड़ा होगा तो फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, फोकल लेंथ बड़ा होगा पावर कम हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ बड़ा पावर छोटा, फोकल लेंथ छोटा पावर बड़ा। सो यहाँ पर थिक लेंस लेस फोकल लेंथ, सो हाई पावर, मोर पावर फॉर थिक लेंस। ये थिक लेंस, ये थिन लेंस है। Okay, next SI diopter is the SI unit of power of a lens, power of a machine, image length, object length। तो ये diopter होता है पावर ऑफ लेंस। चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं पावर वाट, है ना। सो वाट होता है मैकेनिकल पावर, ये पावर ऑफ अ मशीन, और ये पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, कैपिटल D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the object distance is negative and image distance is positive then type of lens is, तो जो लेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर में पुट करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इसलिए तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, इस साइड में रखेंगे नेगेटिव साइड, और इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव तो उस साइड में इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा क्या करेगा, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स द इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस ओनली, ऑलवेज। तो इसलिए ये नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉजिटिव बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, तो ये कन्वेक्स होगा। और कॉन्केव के लिए इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, इमेज भी नेगेटिव, तो याद रखिए। तो कौन सा होगा, तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। When a concave lens is immersed in water, its focal length, its power increases। तो जब हम लेंस को डेंसर मीडियम में इमर्स कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि डेविएशन कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर कम हो जाएगा, तो पावर यहाँ लेकिन इंक्रीज लिखा है तो ये फॉल्स होगा। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस, तो एग्जाम में फोकल लेंथ आ गया तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा और पावर डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द फॉलोइंग डिवाइस गिव्स द इंटेंस बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ग्लास प्रिज्म, रॉक सॉल्ट प्रिज्म, क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय क्वार्ट्ज प्रिज्म, एंड
इंफ्रारेड इज ऑब्टेन्ड बाय रॉक सॉल्ट प्रिज्म, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। रेडिएशन यूज इन सेंडिंग सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर इज इंफ्रारेड रेज। तो आपको यूज पढ़ना है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज का यूज पढ़ना है, तो उसमें ये यूज आ जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रू और फॉल्स? सो ये फॉल्स होगा। विच रेज आर रिस्पॉन्सिबल? इंफ्रारेड। Infrared rays are responsible for greenhouse effect because they are absorbed by carbon dioxide or methane gas present in the atmosphere. 25. A person standing between two vertical cliffs produces a sound. Two successive echoes are heard at 6 seconds and 7 seconds. Find the distance between two cliffs. तो ये इको का प्रॉब्लम है। तो इको में क्या करेंगे, ये जो पर्सन है ये बीच में खड़ा है, तो एक साउंड पहले आता है, तो ये आएगा फर्स्ट क्लिप से रिफ्लेक्ट होगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो ये फर्स्ट क्लिप से रिफ्लेक्ट करेगा। फिर सेकंड साउंड आएगा सेकंड क्लिप से, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इसलिए 6 सेकेंड्स एंड 7 सेकेंड्स बताए। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इंडिविजुअली ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस फिर ऐड करेंगे। अब स्पीड सेम है तो हम इसको टाइम ही ऐड कर देते हैं, 6 सेकेंड्स प्लस इधर 6 सेकेंड इधर 7 सेकेंड्स, 13 सेकेंड ले लेते हैं। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू VT बाई 2। तो V कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड, तो 340 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, 170, तो 170 इंटू 30, तो 17 इंटू 13 करेंगे। सॉरी, तो ये 0 इधर में आएगा लास्ट में, ये 1 2 2 2 2 1 0, ठीक है, 2 2 1 0 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ये 2 2 1 0। तो आप चाहे तो इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, पहले 6 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर 7 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस फिर ऐड करिए, वो भी राइट होगा। लेकिन हमको ऐड करना है और वेलोसिटी सेम है, तो एक बार में टाइम ऐड करके सॉल्व करेंगे, तो टाइम आपका बचेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। और कभी कभी ऐसे वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन होता है, 2 1 2 0 2 0 2 1 2 2 1 0। तो आप जब भी रफ वर्क करेंगे, क्लियर रफ वर्क करेंगे और क्लियरली देख के यहाँ से मार्क करेंगे, सो 2 2 1 0। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। So thank you for watching my video.